हे वेलकम बैक टू दिस एपिसोड ऑफ एवरग्रीन टीन। और एजुकेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपसे बात करूंगा डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी, इंटरलिंकिंग विथ माइंडसेट। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेन है क्योंकि ये टॉपिक डे टू डे लाइफ में हम इससे कहीं ना कहीं इन टॉपिक से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट ज़रूर करते हैं। और हमारे स्कूल्स में बेसिकली माइंडसेट और एंजाइटी को लेके कोप अप करने के कोई कुछ ख़ास तरीके बताए नहीं जाते। साथ ही साथ मैं आपको अपना तरीका शेयर करूँगा कि मैं कैसे इन टॉपिक से कैसे डील करता हूँ या मैंने अपने आप को कैसे एजुकेट किया इन टॉपिक से कोप अप करने के लिए। साथ ही साथ मैं अपनी तरफ से आपको 4 बुक रिकमेंडेशंस दूंगा जो मैंने पर्सनली पढ़ी हैं और ये मेरे लिए एक सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टॉनिक है इस टॉपिक से डील करने में। सो लेट्स बिगिन। सो माइंडसेट और एंजाइटी को बात करने के लिए सबसे ज़रूरत है कि हम सब फोकस करें अपने लाइफ के बहुत अर्ली स्टेजेस पे। लेट्स बिगिन फ्रॉम स्कूल, कि स्कूल में हम चीज़ों से कैसे कोप अप करते थे। स्कूल में हमारे लिए रिज़ल्ट लाना ही सबसे मेन चीज़ होती थी। और उसके बाद जब स्कूल ख़त्म हुआ तो फिर उसके बाद हमारे पास काफ़ी अलग अलग चीज़ें आई फॉर सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, करियर, उसको हम कैसे आज की डेट में कैसे हम उन सब चीज़ों के साथ कोप अप करते हैं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्या है। इस चीज़ पे सबसे बेहतरीन वर्क जो है मैं समझता हूँ कि कारोल डवेक ने किया है। फर्स्टली ज़रा इन दोनों माइंडसेट पे बात कर लेते हैं कि हम में से कई लोग ये समझते हैं कि सक्सेस इज़ फॉर सम पीपल और हर कोई जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकता और इसलिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। दूसरे स्टेज पे हम लोग कई बार सोचते हैं कि जब हम लोग खूब एफर्ट लेते हैं और उसके बाद भी सक्सेसफुल नहीं होते तो मेहनत करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो हम लोग के दिमाग में कभी कभी ये माइंडसेट आ जाता है कि बेसिकली सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट है। सबसे पहले इन सारी बैरियर्स जो हमने क्रिएट कर रखे हैं इसको ब्रेक करने के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट। और अगर आप एफ़र्ट्स लेते हैं किसी भी चीज़ को लेके तो वो एफ़र्ट्स वैल्यूबल हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ को लेके कितना ही छोटा स्टेप क्यों ना लेते हों, लेकिन आपको लेना चाहिए। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए जो है टैलेंटेड होना या फिर कोई शॉर्टकट पाना ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू गेट सक्सेसफुल। वही ऑन द अदर हैंड ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि जब भी वो फेल होते हैं तो वो इस चीज़ की लर्निंग को एंजॉय करते हैं और वो इस पे ध्यान देते हैं कि हम और एफर्ट्स कैसे डाल सकते हैं और चीज़ों को और बेटर कैसे समझ सकते हैं, चीज़ों में और डेप्थ में कैसे जा सकते हैं। ये फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच का अंतर है। स्कूल्स में ज़्यादातर हमें मार्क्स के लिए अप्रिशिएट किया जाता है। अगर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो ज़्यादातर लोग इस वजह से डिस्क्रिमिनेट, मैं इसके लिए वर्ड डिस्क्रिमिनेट ही बोलूँगा क्योंकि स्कूल इस तरीके से अपनी तरफ से डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपने आप को अपने खुद के माइंडसेट में डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं और उनको लगता है कि हार्ड वर्क और एफर्ट्स का कोई कुछ खास लेना देना नहीं है और ज़्यादातर जो है देयर आर शॉर्टकट्स और मिरेकल्स जो कि आपको सक्सेसफुल बनाएंगे, जो कि सच नहीं है। इसलिए हमें ग्रोथ माइंडसेट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू डील विथ ऑल दीज थिंग्स। सो माइंडसेट के टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्कूल्स पे ध्यान दें या फिर अपने लाइफ के बहुत ही अर्ली स्टेजेस की बात करें जब हम स्कूल्स में थे या इवन कॉलेजेस में भी। जब हम अपने लाइफ के अर्ली स्टेजेस में होते हैं जहां हमें केवल अपनी एजुकेशन से डील करने की ज़रूरत पड़ती है, जब हम सीखते हैं कि अपने एजुकेशन से कैसे डील करना है या बेसिकली यूज्ड टू होते हैं अपने प्रॉब्लम से फेस करने के लिए। और उसके बाद ये हमारी एजुकेशन की फील्ड जब ख़त्म होती है तो हमें अलग अलग चीज़ों से कोप अप करना होता है, जैसे कि हमारे रिलेशनशिप्स और करियर। तो हमारी
एजुकेशनल लाइफ जब सॉर्ट ऑफ एंडिंग पे आ जाती है तो एक चीज़ होती है जिसे हमें कोप अप करना इन जगहों पे कॉलेजेस में और स्कूल्स में कोप अप करना नहीं सिखाया जाता, जो कि है माइंडसेट। स्कूल्स में और कॉलेजेस में ज़्यादातर हमें कुछ टास्क दिए जाते हैं जिनको अचीव करने के बाद हमें मार्क्स मिलते हैं। अब ये एक रिलायबल तरीका है अपने टास्क को मेजर करने का, बट प्रॉब्लम ये आती है जब आप लर्निंग पे ध्यान नहीं देते और जो आपको मार्क्स मिले हैं या रिज़ल्ट मिले हैं आप उन्हीं पे ध्यान देते हैं और आप अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि हाँ क्योंकि आपने एक सॉर्ट ऑफ एफ़र्ट दिया और ये है जो आपको मिला, सो आपको ज़्यादा एफ़र्ट देने का मतलब नहीं और सक्सेस इज़ फॉर सम पीपल। यहीं पे रोल आता है ग्रोथ माइंडसेट का और फिक्स्ड माइंडसेट का। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपने अर्ली स्टेजेस में जो भी उन्हें रिज़ल्ट या अचीवमेंट मिली रहती है उनका रिज़ल्ट या उनका रीज़न वो ये मानते हैं कि सक्सेस एक ऐसी चीज़ है जो कि लक पे डिपेंड करती है या फिर कोई शॉर्टकट पे डिपेंड करती है और ये कुछ लोगों को ही मतलब कुछ लोगों के लिए डिज़र्विंग होती है जिनके पर्सनालिटी में ऐसे कुछ बात होती है या सॉर्ट ऑफ टैलेंट होता है। ऑन द अदर हैंड ग्रोथ माइंडसेट के लोग, ये हर किसी को सीखने की ज़रूरत है। आप ग्रोथ माइंडसेट के बारे में ज़रूर स्टडी करें और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कारोल डवेक की टेड टॉक ज़रूर वॉच करें। इट्स अ फंडामेंटल थिंग इफ़ यू आर यूजिंग यूट्यूब तो, और अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो आपको कारोल डवेक की टेड टॉक वॉच करनी ही चाहिए। ये मेरे सबसे पहले आपको एक मस्त सजेशन है। अब अपने टॉपिक वापस आते हैं। सो ग्रोथ माइंडसेट के लोग, इनके साथ भी स्कूल में जो भी होता है इनकी अचीवमेंट या इनके फेलियर्स भी, ये उसको एक सॉर्ट ऑफ एक मार्कशीट नहीं समझते। ये जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, ये हार्ड वर्क की वैल्यू जानते हैं और कोई भी टास्क को करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसके साथ बने रहें, आप उसको समझें और किसी भी टास्क पे उस पर हार्ड वर्क करें। अगर आपका जो भी रिज़ल्ट आता है तो उससे ये लेना देना नहीं है कि आपको कितने मार्क्स मिले या आपकी क्या सिचुएशन बनी उस टास्क को करने के बाद। ज़रूरी है लाइफ में हम हर बार नए नए टास्क करते हैं और उसके लिए हमारी विल टू लर्न ये गेम चेंजर, ये सबसे मेन गेम चेंजर है। और यही अंतर है ग्रोथ माइंडसेट के लोगों में और फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों में, कि ग्रोथ माइंडसेट के लोग जानते हैं कि देयर इज़ नथिंग एज टैलेंट, देयर इज़ नथिंग एज लक, देयर इज़ नथिंग एज शॉर्टकट। और ये चीज़ आपको अपने डे टू डे लाइफ में रिपीट करते रहने की ज़रूरत है। सो ये वो मेन फैक्टर था जो मुझे आपको एक्सप्लेन करा था माइंडसेट बनाने में, जिससे आप अपनी लाइफ के वो सारी प्रॉब्लम्स फेस कर सकें। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इतने ढेर सारे बुक्स रखी हुई हैं, तो इन सारी बुक्स पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी रीडिंग के हैबिट पिछले लगभग 10-11 साल से है, बुक रीडिंग के हैबिट। और इन सारी बुक्स को पढ़ने के बाद भी अगर मुझे आपको अपनी पहली सबसे मेन बुक सजेस्ट करनी हो तो वो मैं सजेस्ट करूँगा माइंडसेट। ये एक ऐसी बुक है जो कि स्कूल्स में भी एकदम मैंडेटरी कर देनी चाहिए, और अगर मैंडेटरी ना भी हो तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं तो भी आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, बिकॉज ज़्यादातर हमें एक मटेरियलिस्टिक सक्सेस के पीछे दौड़ाया जा रहा है और हमें ग्रोथ माइंडसेट के बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं कराया जाता, ग्रोथ माइंडसेट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया जाता। कारोल डवेक ने इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है फ्रॉम पेज टू पेज, फ्रॉम द लाइव्स ऑफ बिल गेट्स, फ्रॉम द लाइफ ऑफ मोहम्मद अली, और जितने भी बड़े बड़े मेन इन्फ्लुएंशियल लोग हुए हैं उनकी लाइफ से हमें बहुत अच्छे बहुत ही मेन एनेक्डोट दिए हैं, जिससे हमारा एक सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टॉनिक बन जाता है और जिससे हमें ग्रोथ माइंडसेट पे काम करने के लिए बहुत मदद मिलती है। ज़्यादातर लोग आपको बुक रिकमेंडेशन दे देते हैं भले उन्होंने पढ़ी ना हो, बट मैं आपको वही बुक रिकमेंडेशन इस वीडियो में दूंगा जो कि मैंने पर्सनली पढ़ी है और जिनका फ़ायदा मुझे हुआ और मैं समझता हूँ कि आपको भी ज़रूर होगा। सो अब मैं चलता हूँ अपनी सेकंड रिकमेंडेशन की तरफ, जो कि है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच भी बहुत एक फंडामेंटल बुक है।
हमें ज़्यादातर सक्सेस के बारे में बताया जाता है, उसको इंटीग्रेट आजकल किया जाता है मैकियावेलियन तरीके से कि आप सक्सेसफुल होने के लिए कुछ भी करिए। लेकिन जो एक प्रॉपर माइंडसेट है सक्सेस को समझने के लिए या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए, वो अगर आपको जानना है, उसके बारे में पढ़ना है कि वो कैसे वर्क करता है, तो उसके लिए थिंक एंड ग्रो रिच एक बहुत ही बढ़िया और मेरे लिए तो सॉर्ट ऑफ एक स्पिरिचुअल बुक है कि अपने लाइफ में आप फियर को कैसे टैकल करते हैं, सक्सेस को कैसे टैकल करते हैं, इवन फेलियर को कैसे टैकल करते हैं, ये इस बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। अब माइंडसेट तो मैंने आपको डेवलप कर दिया, लेकिन अगर आपको प्लानिंग प्लॉटिंग ही नहीं करनी आती तो आप कितना भी मोटिवेटेड हो जाएं, कितना भी अपने आप को इंस्पायर कर लें, कितने भी यूट्यूब वीडियोस देख लें, आप वापस एट द स्टेज ऑफ ज़ीरो आ जाएंगे। सो अपनी नेक्स्ट सजेशन है इस प्रॉब्लम को कोप अप करने के लिए, ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग ब्रायन ट्रेसी की वन ऑफ द मेन बुक्स हैं, और इस बुक को आए हुए थोड़ा टाइम भी हो गया, बट मैं समझता हूँ मार्केट में आज भी सबसे रेलेवेंट बुक है ये टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन और प्लानिंग और प्लॉटिंग। आज के ज़माने में अगर आपको प्लानिंग प्लॉटिंग करना नहीं आता तो आप टेक्नोलॉजी के स्लेव बन जाएंगे और आप एडिक्टेड रहेंगे उन ऐप्स में जो कि आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड हैं, और लूप बाय लूप आप बस वीडियोस को स्ट्रीम करते रह जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ब्रेन ने या आपके फ़ोन ने ही आपको कब हैक कर लिया है, और आपका एक दिन का पूरा जो एक मेन फंडामेंटल टाइम होता है वो कब बर्बाद हो जाएगा आपको मालूम नहीं चलेगा। तो इसके लिए ईट दैट फ्रॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अब चलते हैं अगली बुक पे। मेरी अगली और फाइनल रिकमेंडेशन माइंडसेट और एंजाइटी के टॉपिक को समझने के लिए एक बहुत ही सीरियस बुक है जिसका नाम है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति एक काफ़ी बोल्ड बुक है। इस बुक में जो मेरा रीडिंग एक्सपीरियंस है कि अब हर चीज़ से एग्रीबल तो अपने आप को नहीं कह सकते कि इस बुक में जो बातें लिखी हुई हैं उसकी हर एक बात से मैं एग्री करता हूँ ऐसा तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो फंडामेंटल चीज़ें हैं एक माइंडसेट को बनाने के लिए और ये समझने के लिए कि हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें जो कि रेलेवेंट है। बिकॉज आज के ज़माने में मटेरियलिस्टिक चीज़ें, मटेरियलिस्टिक इल्यूजन, मटेरियलिस्टिक सक्सेस, इन चीज़ों ने हमको इतना बांध के रखा हुआ है, इतना कंफ्यूज करके रखा हुआ है कि हम असली ऑथेंटिक और रेलेवेंट चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना भूल चुके हैं। सो इसके लिए चाणक्य नीति मेरी आपको फाइनल और बहुत ही मेन बुक रिकमेंडेशन है। सो ये थी मेरी आपको 4 बुक रिकमेंडेशंस जो कि आपको माइंडसेट के टॉपिक को डील करने के लिए बहुत मदद करेंगी। लेकिन अगर आप ये 4 बुक नहीं पढ़ सकते तो आपको माइंडसेट को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, और अगर पढ़ने का भी आपका इतना ज़्यादा इंथुजियास्टिक आप नहीं फील करते तो आजकल तो ऑडियो बुक्स का भी टाइम चल रहा है, सो यू कैन लिसन टू ऑडियो बुक एज वेल। बट ये बड़ी ही मेन फंडामेंटल बुक है जो कि माइंडसेट के टॉपिक को कोप अप करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी। इस बुक में एनेक्डोट्स दिए गए हैं टॉकिंग अबाउट पीपल दैट आर फिजिकली चैलेंज्ड, मेंटली चैलेंज्ड, and even the people that are suffering through ADHD। सो ये मेरी बड़ी ही मेन बुक रिकमेंडेशन है आपको कि आपको इन चारों में से एटलीस्ट माइंडसेट तो ज़रूर पढ़नी चाहिए या उसकी ऑडियो बुक सुननी चाहिए। और मूविंग ऑन द अदर हैंड देयर आर डिफरेंट वेज टू डील विथ माइंडसेट एज वेल। बिकॉज आप कितनी भी सक्सेस गेन कर लें या कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, बट इट all has to get null at a point। It's all about mindset। अगर आपका mindset अच्छा है तो आपकी सक्सेस भी वैल्यूएबल है and it will be keep multiplying as well। बट अगर आपका mindset भी अच्छा ना हो तो इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट करके भी सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। सो बाकी चीज़ों पे बात कर लेते हैं माइंडसेट को काउंटर करने के लिए, जैसे कि मेडिटेशन या फिर वर्कआउट। फॉर माई पर्सनल एग्जांपल वर्कआउट के तौर पर मैं बहुत सिंपल चीज़ें करता हूँ, जैसे कि वॉकिंग, जो मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ अपलोड्स मारे हैं तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प यू कोप अप विथ माइंडसेट एज वेल। सो
ये था मेरे साइड से शेयर आपको इस टॉपिक को डील करने के लिए। होप दैट यू फाइंड इट वर्थ वॉचिंग एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो like, subscribe and share, and see you next time. Bye bye.